कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती दी है कि मंच चुनिए, मैं आपके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। आज मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की इस चुनौती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीकार करना चाहिए? मगर उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री कब तक अपने पालतू मीडिया को इंटरव्यूज देते रहेंगे? वो कभी मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? मगर आज ये मुद्दे क्यों उठ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं। पत्रकार एन राम ने अपनी तरफ से एक सिफारिश दी थी और वो सिफारिश ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक मंच पर आएं और अलग अलग मुद्दों पर सभ्य डिबेट करें। राहुल गांधी ने उस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री के साथ डिबेट करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं किसी भी मुद्दे पर डिबेट करने को तैयार हूं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने खड़े होकर सवालों का जवाब देने की। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। तो जिस तरह से अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनावों में होता है दोस्तों कि जो राष्ट्रपति पद का दावेदार और राष्ट्रपति दोनों एक मंच पर खड़े होकर डिबेट्स करते हैं, ढेरों डिबेट्स करते हैं दोस्तों, क्या इस तरह से भारत में भी हो सकता है? मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी इसके जवाब में क्या कहेगी। वो कहेंगे कि भाई पहले इंडिया गठबंधन ये तो फैसला कर ले कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार है कौन। बिल्कुल सही बात दोस्तों, क्योंकि अब तक इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा हम नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है ये जो डिबेट की पेशकश है वो बेमानी है। मगर आप और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में अगर किसी नेता को भाजपा के नेता सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, वो राहुल गांधी आज से नहीं, करीब 12 सालों से। राहुल गांधी की जो पप्पू की छवि बनाई गई उसके पीछे भाजपा के एक स्वर्गीय नेता जो अब जिंदा नहीं है, जाहिर सी बात है, उनकी साजिश थी। वो साजिश जो उन्होंने एक औद्योगिक घराने और अपने कुछ पालतू संपादकों के साथ मिलकर रची। कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी पर भाजपा लगातार हमला करती रहती है और विपक्ष के तमाम नेताओं में अगर भाजपा किसे सबसे ज्यादा खतरे के तौर पर देखती है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि राहुल गांधी ने कई भविष्यवाणियां की थी जो सही साबित हुई। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, कोरोना के बारे में, अडानी के बारे में, चाइना के बारे में, उनकी हर भविष्यवाणी सही साबित हुई और वो लगातार मुद्दे उठाते रहे। राहुल गांधी से डिबेट इसलिए भी होना चाहिए दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास के बाद आरएसएस कांग्रेस के 2 नेताओं से सबसे ज्यादा नफरत करती है। पहले पंडित नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, और दूसरे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी और पंडित नेहरू दोनों ने कभी भी सांप्रदायिकता के साथ समझौता नहीं किया है। चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी, इनके जिंदगी में ऐसे कई लम्हे आए जब उन्होंने सांप्रदायिकता के साथ समझौता किया, तुष्टीकरण किया और इस वजह से वो सवालों के घेरे में रहे। मगर राहुल गांधी बिल्कुल पंडित नेहरू की तरह उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया सांप्रदायिकता के साथ। यही वजह है कि राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधा जाता है दोस्तों, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों को एक ही मंच पर आना